Hello everyone, my name is Richa Singh and I am a student of Home Science BHU. So today we are going to discuss the very first chapter of our syllabus, that is communication system and its types. So let's begin. This is our table of contents. First of all, we will see what is communication system. Then we will know the types of communication. And as we already know what is communication and what are the types of communication, so we will take a very brief look at what is communication, what are the types of communication. Communication system. According to Dr. Radha Kapoor, the electronic equipment which is used for communication purpose is called communication equipment. Different communication equipments when assembled together form a communication system. तो डॉक्टर राधा कपूर के अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं जब हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहलाते हैं, और जब हम उन्हीं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को असेंबल करते हैं, गैदर करते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाते हैं. इन सिंपल वर्ड, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, गैजेट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कि मोबाइल का इस्तेमाल किया हमने, टेलीविज़न का इस्तेमाल किया, या फिर रेडियो हो गया है हमारा, इंटरनेट हो गया, टैबलेट्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो हैं जब हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है. बहुत सारे एक टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, वायर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गए, माइक्रो प्रोसेसिंग हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए. तो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉर्म करते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम का काम होता है कि वो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके कुछ दूरी तक. यानी कि कम्युनिकेशन का भी काम वही होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का भी वही काम होता है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, वो हमारे सेंडर तक, हमारे डेस्टिनेशन तक बहुत ही आराम से और इजी वे में कन्वे कर सके. एंड अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम कितने होते हैं. तो दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. उससे पहले हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को देखेंगे क्या होता है. तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो एक टाइप का कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल होता है जिसकी बैंडविड्थ बहुत ही कम होती है और इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो डेटा का बहुत ही स्लो होता है. इन सिंपल वर्ड वी विल सी फ्रॉम द डायग्राम ओनली. ये हमारा एनालॉग सिग्नल का एक डायग्राम है. ये कंटिन्यूस फॉर्म में फ्लो कर रहा है, जो हमारा सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है. इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही कम है. बैंडविड्थ क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम जितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो हमारी बैंडविड्थ होती है. अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे बैंडविड्थ कहते हैं. तो इसमें जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ही कम डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं. इसी की वजह से इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही लो भी है और इसकी बैंडविड्थ कम होती है. इसमें जो है वो डिस्टॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें जो सिग्नल्स है वो नॉइज़ रेजिस्टेंट नहीं होते हैं. जब नॉइज़ पड़ेगा तो इस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टॉर्ट होंगे वो, और जिसकी वजह से इसमें सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ सकती है. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा ह्यूमन वॉइस हो गया खुद का. जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में बोल रही हूँ, कंटिन्यूस फ्लो में बोल रही हूँ, पर क्या होती है कि कभी कभी मैं हाई पिच में बोल रही हूँ, कभी कभी मैं लो पिच में बोल रही हूँ. तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ह्यूमन वॉइस. नेक्स्ट हमारा आता है एनालॉग सिग्नल, जिसको कि हम डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, एक नॉन कंटिन्यूस सिग्नल हो गया. इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही हाई होती है, यानी कि जो इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है. इसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन जो है डेटा का वो बहुत ही फास्ट होता है. ये नॉइज़ के प्रति रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन का चांस नहीं होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं डिस्टॉर्शन के. इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जैसे कि हमारे बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से 1 के बीच में आते हैं. तो इसकी वैल्यू भी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है. इसके एग्जांपल हो गया हमारा कंप्यूटर हो गया है, हमारा डिजिटल वॉच हो गया, डिजिटल सिग्नल्स हो गया. डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि इसकी जो डिजिट है वो 0 है, 1 है. जो नीचे का जो डिजिट दिख रहा है 0, वो हमारा ऑफ कहलाएगा, और जो ऊपर का डिजिट होता है 1, वो 1 कहलाएगा. यानी कि 0 ऊपर का 1, फिर 0, फिर 1, यानी कि ऑफ ऑन होते जाएगा.
सेम चीज़ हमारा एनालॉग सिग्नल में भी जाएगा कि जो ऊपर का जो सेमी सर्कल है वो 1 कहलाएगा, नीचे का सेमी सर्कल 0 कहलाएगा। यानी कि ऊपर का सेमी सर्कल ऑन होगा, नीचे का ऑफ होगा, ऑन ऑफ जाएगा। और ऊपर का जो सेमी सर्कल है उसे हम साइन वेव कहते हैं और नीचे के सेमी सर्कल को हम कॉस वेव कहते हैं। वही डिजिटल सिग्नल में जो है वो नीचे में 0 होगा, ऊपर में 1 होगा, यानी कि ऑफ ऑन ऑफ जाएगा। कंटिन्यूअस में एनालॉग में कंटिन्यूटी बनी हुई है, डिजिटल में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो ये हमारा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हो गए। फिर आता है हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन, जो कि हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। वायर्ड कम्युनिकेशन को हम लाइन कम्युनिकेशन या फिर गाइडेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जो भी चीज़ें वायर के थ्रू होती हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है या फिर गाइडेड कम्युनिकेशन या फिर लाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि हमारा फ़ैन जो है एक वायर्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया। जब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो वायर के थ्रू जो है वो सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से फ़ैन चलने लगता है। हमारा टीवी हो गया वो वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया, हमारा फ्रिज वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया, एसी वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया। तो जो भी चीज़ें वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करती है कम्युनिकेट करने के लिए, वो वायर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके भी 3 टाइप है। एक तो होता है ट्विस्टेड वायर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आप एग्जाम्पल के पिक्चर्स के थ्रू एग्जाम्पल देख सकते हो। ट्विस्टेड वायर नाम से ही क्लियर है कि जो वायर्स एक दूसरे में ट्विस्ट होते हैं। 4 वायर आपको दिख रहे हैं, 4 वायर में एक वायर अगर आप उठा के देखें रेड वाले वायर, तो उसमें 2 वायर ट्विस्ट है एक दूसरे से, लाइक वो डबल हेलिकल शेप बना रहे हैं, जो कि एक वायर ऊपर होगा एक वायर नीचे होगा। तो जो ऊपर का वायर होगा वो कंडक्टर कहलाएगा और जो नीचे का वायर होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। ये कॉपर से बने होते हैं। तो जो ऊपर का वायर होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर बेसिकली एनी सब्सटेंस और एनी मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल, जिसमें कि लाइट पास हो सकता है तो वो कंडक्टर कहलाता है। और इंसुलेटर वही होता है जिसमें लाइट पास नहीं हो पाता है। तो जो नीचे का जो वायर होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। तो ट्विस्टेड में यही होता है कि एक 2 वायर होते हैं वो एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं। तो इसमें 4 वायर है और चारों में सारे एक दूसरे से ट्विस्टेड वायर्स ही है। और जो वायर है वो कॉपर के होते हैं, जो कि 2 मिलीमीटर थिक होते हैं। और इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसका ये आउटर शील्ड है जो कि कवर करता है इनको। इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्टॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल हो गया टेलीफोन वायर जो हो गए हमारे, या फिर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा चार्जर हो गया, इसमें ट्विस्टेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं हमारा कोएक्सियल वायर होता है। कोएक्सियल वायर जो होता है, इसमें सिग्नल का जो स्पीड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसमें सिग्नल्स के एटेन्यूएशन भी बहुत कम होते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस वगैरह भी बहुत कम होता है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो एक छोटी सी अंदर से वायर जा रही है, जिसको कि हम कंडक्टर कहते हैं, जो कि लाइट को अलाउ करती है पास करने के लिए। ये कॉपर की बनी होती है। फिर ऊपर का जो लेयर है वो, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। उसके बाद जो ब्रेडेड मैश है, जो कि आपको जिगजैग शेप में दिख रहा होगा, वो ब्रेडेड मैश कहलाता है। और उसके बाद जो होता है वो आउटर सील्ड कहलाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है आप सेटअप बॉक्स में इस केबल का या फिर इस वायर का इस्तेमाल जो है आप सेटअप बॉक्स में करते हैं। तो ये हमारा कोएक्सियल वायर कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा है वायर्ड कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो जो वर्ड ऑप्टिकल है वो लाइट के लिए स्टैंड करता है। जो नाम ऑप्टिकल का जो नाम है उसका मतलब ही होता है लाइट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल होता है। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल्स का इस्तेमाल जो है वो वाईफाई वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अगर हम किसी कहीं ऐसे समुद्री स्थानों पे एक कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे कि बहुत ही लेस कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे जो छोटे आइलैंड्स वगैरह हो गए, यूटी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हो गई, जैसे कि अंडमान निकोबार से अगर हमें कनेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो समुद्री रास्तों के थ्रू बिछाती है, जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये 8 लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसमें कि कॉपर रहता है, एल्यूमिनियम रहता है। अगर हम समुद्री रास्तों से इस फाइबर को बिछाते हैं अंडमान एंड निकोबार से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है कि
जो समुद्र में स्पीशीज़ होती है वो इस फाइबर को नुकसान भी कर सकती है, इसलिए इसको 8 लेयर से कनेक्ट किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ समुद्री स्थानों पे ही नहीं बल्कि इसको हम टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे भी, यानी कि हम अंडरग्राउंड भी इसको बिछाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। फिर आता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसको हम स्पेस कम्युनिकेशन या अनगाइडेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को बिना वायर के कन्वे करते हैं तो वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम एयर के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें कि हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड्स का या सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। कि इसका एक अच्छा एग्जांपल हो गया हमारा टीवी और रिमोट और टीवी एक दूसरे से बिना वायर के कनेक्टेड है। जब हम रिमोट से चैनल को स्विच करते हैं तो रिमोट जो है वो कमांड करता है, सिग्नल पहुंचाता है टीवी को, जिसकी वजह से चैनल चेंज होता है। तो ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया। इसमें भी टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में 4 है। पहला है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, जिसमें कि अर्थ के सरफेस पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है और एक रिसीविंग एंटीना होता है। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है वो सिग्नल भेजता है रिसीविंग एंटीना को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये सिग्नल जो है वो रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक की ही होती है। तो जब हम जो अर्थ का जो कर्वेचर, जो अर्थ जो होता है वो कर्व शेप में होता है। अर्थ कितना भी कर्व हो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अर्थ के पैरेलल ही सिग्नल चलता है और इसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉइज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन हो गया। फिर आता है हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे स्फीयर्स में डिवाइडेड है, लाइक ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक, तो हमारा जो मीजोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है उसके बीच में आयनोस्फेयर प्रेजेंट होता है। आयनोस्फेयर जहाँ पे कि बहुत सारे आयन पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक की होती है। जब ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो वो आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट करती है, जहाँ पे कि आयन्स वगैरह जो वो मूव करते रहते हैं। वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है, सिग्नल कनेक्ट करता है, फिर वो बाउंस बैक करता है रिसीविंग एंटीना के पास, जहाँ पे कि रिसीविंग एंटीना जो वो डेटा को रिसीव करके कम्युनिकेट करती है। तो वो हमारा हो गया स्काई वेव कम्युनिकेशन, जब आयनोस्फेयर का इस्तेमाल किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज की होती है। इसमें डेटा का जो स्पीड है वो अच्छा होता है, इसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसके बाद हम सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन को देख लेते हैं, फिर हम रेडियो वेव कम्युनिकेशन देखेंगे। सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 30 मेगा हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स मूव करते रहते हैं। तो जब ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो जो सिग्नल है वो ट्रोपोस्फेयर को पेनिट्रेट करके वहाँ से जो सैटेलाइट है वहाँ से सिग्नल रिसीव करता है, फिर वो बाउंस बैक करता है और रिसीविंग एंटीना तक अपना जो है अपना डेटा जो है ट्रांसमिट करता है, पहुँचाता है। तो ये हमारा सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन कहलाता है। और जो सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन है वो 1500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। जिसमें कि हमारे एग्जांपल टेलीफोन हो गया, इंटरनेट इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है सैटेलाइट वेव का। फिर टेलीफोन्स हो गए, रेडियोज़ वगैरह हो गए। तो ये हमारा सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन हो गया। रेडियो वेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है वो फ्रीली एयर में मूव करते रहता है। ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है। लाइक अगर हम एक रूम में बैठे हैं और वो रूम अगर चारों तरफ से लॉक है फिर भी रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है वो पेनिट्रेट करता है और रूम में भी रेडियो सिग्नल्स घूमते रहते हैं। ये हिली एरियाज़ में भी इजीली मूव करता है, इसलिए इसको ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं, यानी कि ये हर डायरेक्शन में मूव करते रहता है। ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक की होती है। फिर हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। तो सेंडर जो है वो किसी चैनल के थ्रू जब अपना इन्फॉर्मेशन, अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक कन्वे करता है
और रिसीवर उसे अच्छे से रिसीव करके फीडबैक प्रोवाइड करता है, तब उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक वर्बल फॉर्म में, नॉन वर्बल फॉर्म में, जेस्चर्स के फॉर्म में, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, फोटोग्राफ्स के फॉर्म में। तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया। इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, इसमें से कुछ मैंशनड है यहाँ पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, रिलेशनशिप के एलिमेंट में दो कम्युनिकेशन होता है, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एक टीचर और एक स्टूडेंट। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जब सेंडर जो है वो मैसेज को कम्युनिकेट करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है रिसीवर को, और रिसीवर इसको रिसीव करके फिर फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर वही इंट्रापर्सनल में एक पर्टिकुलर पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। कि जैसे कि मैं अपने से ही बात कर रही हूँ या अपने बारे में ही सोच रही हूँ, दिमाग में मेरे चल रहा है, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कहलाता है। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड और एक साइडवर्ड। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि एग्जांपल ले तो हम स्टूडेंट से प्रोफेसर तक गई कम्युनिकेशन, प्रोफेसर से हमारे एचओडी तक। तो जब हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने इश्यूज़ को या अपने प्रॉब्लम्स को जब हम अपने प्रोफेसर्स तक कन्वे करते हैं, प्रोफेसर जो है वो हमारे एचओडी तक कन्वे करते हैं, तो ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये हमारा अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड में जब ऊपर से लेकर के नीचे में कम्युनिकेशन होता है, लाइक एचओडी ने प्रोफेसर से कन्वे किया मैसेज या इन्फॉर्मेशन सेंड किया, और इन प्रोफेसर ने हमें मैसेज यानी कि स्टूडेंट्स को मैसेज दिया, तो ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आती है एक हायरार्की में। और इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस वगैरह बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद साइडवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि हम स्टूडेंट्स जब आपस में बात करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, तो वो साइडवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के अपने ओपिनियन, अपने थॉट होते हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करना चाहता है, तो ये हमारा साइडवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, जब एम्प्लॉयज़ आपस में ही बात करते हैं। फिर आता है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जब हम बोल के, जैसे कि मैं बोल के कर रही हूँ, ओरली मैसेज को कन्वे कर रही हूँ, तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होते मिस इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि मैं बोल के आपको सब कुछ क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करें, तो अगर उसका रीज़न नहीं लिखा है कि गाड़ी की स्पीड को कम क्यों करना है, तो मैं अगर बोल के बता दूँ कि हाँ गाड़ी की स्पीड को इसलिए कम करना है क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों के जान को नुकसान हो सकता है, तो ये हमारा जो मिस इंटरप्रिटेशन है उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसमें। पर नॉन वर्बल जो होता है, जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं बोल करके, बल्कि लिख के करते हैं, जेस्चर्स के थ्रू करते हैं या एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं, तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि हम किन बातों को कहना चाह रहे हैं, तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टॉपिक कवर होता है। इसके बाद के जो टॉपिक है वो मेरे टीममेट्स कवर करेंगे।